हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं श्लोक में जाऊं, एक बड़ी रुचिकर बात आपको बताता हूं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज आज सुबह प्रवचन कर रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी जैसे भगवान गीता में ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, तो उसके लिए माहौल बनाए हैं। भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए माहौल बना रहे हैं। माहौल जरूरी है, क्योंकि जो बैठा है श्रोता, उसका मन भी अनमनस्क नहीं होना चाहिए। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो सब सोच रहा है तो वह ज्ञान नहीं कर, कोई भी ज्ञान स्वीकार नहीं कर पाएगा। भगवद गीता की तो बात ही अब छोड़िए। तो यह आप देख रहे हैं कि यहां भगवान ने क्या माहौल बनाया। अर्जुन की युद्ध करने की इच्छा ही खत्म कर दी। तो इसलिए उनका जो प्राइमरी बिजनेस है युद्ध करने का, उधर तो मन जाएगा ही नहीं। क्या आप इस बात को कैच कर रहे हैं? बड़ी मजेदार बात है कि नहीं? वो तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। तो उनका एकमात्र डिस्ट्रैक्शन अगर होता, मान लो गीता से बोल रहे तो कहते अरे भाई जरा भगवान एक रुकिए, अब जरा युद्ध कर ले, उसके बाद 2-4-10 को 10-20 हज़ार को मार ले, उसके बाद सुनेंगे या शाम को सुनेंगे। लेकिन बड़ा सुंदर माहौल भगवान ने बनाया कि उनके मन में शोक का निर्माण कर दिया, मोह का निर्माण कर दिया और युद्ध करने की इच्छा समाप्त ही कर दी। भगवान ही किए इसको, उसका खुद ही जागृत करवा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जब युद्ध करने की इच्छा ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे अब आप लोग अनुभव करते होंगे, ये हर व्यक्ति साधक अनुभव करता है। हर मतलब मैं मन्नते आत्मवत जगत वाली बात है, मैं अपने से सबको मान रहा हूँ इस तरह से कि भाई अब 7:30 बज गया तो अब याद आने लगता है कि भोजन बनाना है, ये भोजन क्या बनेगा। ये 2 प्रश्न रहते हैं, या मेरे संग होता है या आप लोग संग भी होता है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग सब साथ में हैं। तो अब एक डिस्ट्रैक्शन है ना, उस समय कोई गीता क्लास दे, भागवत दे, तो उधर मन नहीं जाएगा, सोचेंगे क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा, क्लास सब समाप्त होगी, ये सब बातें आएंगी। तो वहाँ वह माहौल नहीं है कि आप क्लास दे सकें। आप समझ रहे हैं? तो अब भगवान ने ऐसा माहौल बनाया कि अर्जुन एकदम निश्चिंत होकर सुन रहे हैं। उनको युद्ध करना ही नहीं है, हमें युद्ध करना ही नहीं है। आप बोलिए गीता, आराम से बोलिए। 18 की आप 25 अध्याय बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन को यह नहीं पता था कि कितने अध्याय हैं भगवद गीता में और कितनी देर तक बातचीत चलेगी, यह भी कोई उनको नहीं पता था। वो बड़े निश्चिंत होकर सुन रहे, उन्हें युद्ध नहीं करना है। उसी तरह से यहाँ पे एक माहौल भगवान ने बनाया। उसी तरह से भगवान ने सत्यव्रत राजा को ज्ञान देने के लिए, वैराग्य की शिक्षा देने के लिए प्रलय उपस्थित कर दी। एक व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए इतना अच्छा माहौल बनाया कि पूरा प्रलय सृष्टि कर दी। दिस इज अमेजिंग हाउ मच पर्सनल कृष्णा इज। एक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आ जाए तो भगवान ने आंशिक प्रलय भी कर दी, क्योंकि वैराग्य के ज्ञान देना था। अब आप देख लिए, राजा है ना, राजा को वैराग्य के ज्ञान देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे मेरा राज्य है, मेरा ये है, मेरा वो है, तुम्हारा सब समाप्त हो गया, अब सुनोगे वैराग्य? हाँ अभी सुनता, सब समाप्त हो गया। बड़ा रुचिकर पॉइंट है कि एक व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए कितना माहौल बनाया जाना जरूरी है। आपने कभी देखा हो, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कई बार डांट लगाते हैं। मान लो कोई लेट आता है तो कहते आओ लेकिन चोर की तरह, धीरे धीरे आओ ताकि अन्य लोग डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि एक माहौल बना रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, माहौल बनाना बहुत जरूरी है। मन सबका एक मन होना चाहिए कि भाई हमें इस श्लोक को समझना है, क्या भगवान बोल रहे समझना है, तभी ज्ञान ट्रांसफर हो पाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और हम सबका भाग्य है कि हम लोग स्वयं से आए हैं, तो कोई दूसरे को डिस्टर्ब तो करेगा नहीं। क्लासरूम में अब एक बच्चा पढ़ना नहीं है, पिताजी पीट पीट के भेज दिए स्कूल, तो अलग बात है कि वो आ गया। लेकिन यहाँ तो सब लोग स्वेच्छा से आए, तो बहुत अच्छा माहौल ऐसे हम लोग सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हम लोग भगवद गीता के इस अध्याय को सुन रहे हैं और यहाँ पे अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देख करके क्या बोला, उसी को हम 17 श्लोकों में सुन रहे हैं। तो आगे आप सुनते हैं, मेरे विषय बोलिए। अमी हि त्वाम सुर संघा विशन्ति केचिद् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्ययुक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। केचित् भीता, नॉट भीता, नॉट छोटी भी। अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति
केचिदभीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीतयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीतयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ठीक है, आज आप अभ्यास करके आए थे क्या पहले से? मच बेटर, वेरी गुड। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। अब ये लाइन बड़ी अद्भुत है। प्रवेश कर रहा है मतलब भगवान में लीन हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये लाइन आपको ऐसी ही देखेगी कि ऐसा लग रहा है प्रवेश करना मतलब लीन हो रहा है, लेकिन नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं बारिश हो बहुत तीव्र, तो आप किसी घर में प्रवेश करते हैं, किस लिए? बारिश से बचने के लिए, अर्थात उसको शरण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो प्रवेश का यहाँ पे अर्थ है, देवताओं के बारे में बात हो रही है, यानी कि वह आप में आपकी शरण लेने के लिए आपके निकट आ रहे हैं। वेरी नाइस। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो प्रवेश होना लीन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विश्वरूप है और उसमें सारे देवता प्रवेश कर गए, लेकिन नहीं, देवता उनकी शरण लेने के लिए आगे आ रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब कुछ तो शरण में आ रहे हैं, कुछ लोगों को डर लग रहा है, तो शरण तो ले लेकिन दूर से दूर से डर, हाथ जोड़े। जैसे कि भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे तो देवता सब प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन दूर से। और फिर कहा गया कि लक्ष्मी जी आप जाइए, तो लक्ष्मी जी कहते हाँ हाँ मैं मना लूंगी, लेकिन फिर देखिए अरे आज तो मूड उनका डिस्टर्ब है, कहीं हम पर ही तमाचा ना चला दे। महाराज कह रहे थे कि हम पे हमको थप्पड़ मार देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी भी पास नहीं गई। फिर प्रहलाद महाराज को आगे किया कि बेटा तुम्हारी वजह से भगवान क्रोधित हुए हैं हिरण्यकश्यप के ऊपर, तुम ही शांत करोगे। तो फिर प्रहलाद आ जाते हैं आगे उनके। तो भगवान भी बड़ी सुंदर रीति से, जैसे सिंह अपने शावक बोलते हैं ना, सिंह के बच्चे को शावक को चाटता है, ऐसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना सुन करके उनका क्रोध शांत हो जाता है और वह प्रहलाद महाराज को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं। भगवान भी बहुत अद्भुत लीला करते हैं। तो कुछ देवता तो भगवान की शरण में जा रहे हैं, इन द सेंस उनके पास जा रहे हैं, और कुछ लोग हाथ जोड़कर दूर से ही भयभीत होकर खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब इसको समझाया जाएगा अनुभव में। देखिए अमी मतलब ये समस्त। अब ये समस्त का मतलब यह है कि अर्जुन देख रहे हैं ऐसा होता हुआ। इज दैट क्लियर? ये देवता है ना, ऐसे करके ये देवता नहीं, उधर कहीं नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं कि मैं इंगित करूं ये देवता से। जगत में बोलते अरे देखो वहां क्या है, तो उसी तरह से अमी मतलब ये, वो थर्ड पर्सन में लग रहा है बोल रहे हैं, मतलब देवता प्रसन्न होगा, लेकिन अमी मतलब ये लोग जा रहे हैं यहाँ पे, उनको दिख रहा है इस प्रकार से। ये समस्त सुर संघा, संघ स्पष्ट समझते, संघ मतलब समुदाय समूह, सुर संघ मतलब देवताओं का समूह, त्वाम ही विशंति आप में ही प्रवेश करते हैं, अर्थात आपकी ही शरण लेते हैं। और ही का मतलब क्या है? अवधारणा के लिए इसमें कोई संदेह नहीं कि सारे देवता भगवान की ही शरण लेते हैं। केचित भीता प्रांजलय गृणंती, कोई भयभीत होकर, भीत मतलब होता है भयभीत, भयभीत होकर प्रांजलय हाथ जोड़ करके गृणंती स्तुति कर रहे हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आई मीन नॉट नेसेसरली कि यही गा रहे हो, लेकिन कुछ भी गाते होंगे, जो वेद की स्तुति है वो भी गा सकते हैं, या पुरुष सूक्त गा रहे हो। महर्षि सिद्ध संघा, महर्षि और सिद्ध समूह, ये दो पार्टियां हैं, महर्षियों की पार्टी और सिद्धों की पार्टी, इन दोनों का समूह स्वस्ति इति उक्त्वा। देखिए स्वस्ति वाक्य उच्चारण करके इसका मतलब क्या होता है? स्वस्ति मतलब होता है कल्याण हो, मंगल हो, उसको कहते हैं स्वस्ति वाचन।
जैसे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, शादियों में बोला था मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलम, आगे वो शायद, हाँ, मंगलाय तनोहरि। तो अब ये मंगल वाचन हो गया, तो वही मंगल वाचन स्वस्ति वाचन, जिसमें अशुभ का नाश हो जाए और शुभ शुभ हो जाए। तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है जिससे स्वस्ति हो, मंगल वाचन हो। और भी कुछ कहते हैं ना, मंगल वचन, मंगलाचरण भी कह सकते हैं एक प्रकार का। मंगलाचरण मतलब प्रार्थना की जा रही है। इस पे एक बात मुझे याद आ रही है, मैं बाले गया था तो वहाँ बच्चे लोग एक कार्यक्रम के बीच में बोलते थे ओम स्वस्ति अस्तु। ओम भगवान का नाम है, स्वस्ति हो, मंगल हो। मैं पूछा भाई उसका मतलब क्या है, तो प्रिंसिपल को भी पता नहीं था इसका मतलब क्या है, किसी को नहीं पता। 500 बच्चे, टीचर और प्रिंसिपल, किसी को नहीं पता कि ओम स्वस्ति अस्तु का मतलब क्या है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि हिंदू कल्चर है, वो समझते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का स्वस्ति वाचन है। ओम भगवान, हे भगवान आपकी कृपा से मंगल हो, ओम स्वस्ति अस्तु। बोलते रहते हैं ओम स्वस्ति अस्तु, गुड मॉर्निंग की तरह, ओम स्वस्ति अस्तु, ओम स्वस्ति अस्तु। काइंड ऑफ फैशनेबल सा लगता है, ऐसा लग रहा है उनको, लेकिन उनको यह नहीं पता होता इसका मतलब क्या है। तो इस प्रकार से वह भी कुछ मंगल बोल करते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है अपने आप, भगवान का नाम जहाँ हो रहा तो अपने आप मंगल होता ही है। लेकिन यहाँ वो इस प्रकार से कह रहे हैं, जैसे आप सुने होंगे ओम शांति 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 ही, तो शांति पाठ हुआ, उसी प्रकार से मंगल पाठ हुआ। ये स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति हो ऐसा कहकर। पुष्कला भी स्तुति भी, बहुत सुंदर शब्द है, पुष्कल स्तुतियों के द्वारा। तो पुष्कल क्या मतलब होता है, पुष्कल के दो अर्थ हैं, इसलिए इसको यहाँ पे अन्वय से रखा गया। पुष्कल का मतलब होता है मैग्निफिशेंट, बहुत सुंदर, इसलिए कहा गया मनोरम। और पुष्कल का अर्थ होता है न्यूमरस, यानी कि प्रचुर, बहुत अधिक। तो बहुत अधिक और बहुत ही सुंदर स्तुतियों के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है। पुष्कला भी स्तुति भी, तो उसमें हो जाएगा दो अर्थ आएंगे पुष्कल के, एक बहुत अधिक, यानी कि बहुत सारी प्रार्थनाएं बोल रहे थे, और बहुत अधिक सुंदर। अब इसमें कोई ये कठिनाई होगी नहीं, क्योंकि भागवतम में आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं सुनी है जो बहुत सुंदर सुंदर हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना, माता कुंती की प्रार्थना सुन चुके हैं, अर्जुन की प्रार्थना सुन चुके हैं, और द्वारका की जो वासी हैं उनकी प्रार्थना सुन चुके हैं, और वो बहुत अद्भुत हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा सुंदर क्वालिटी में, दोनों ही अर्थ से उस प्रकार की प्रार्थनाओं के द्वारा स्तुवंती, स्तुति करते हैं। तो इससे क्या सूचित हो रहा है, भगवान का महान ऐश्वर्य सूचित हो रहा है कि महर्षि और सिद्ध लोग भी और उनके पूरे के पूरे समूह भगवान की स्तुति कर रहे हैं इन चॉइसेस्ट ऑफ द वर्ड्स। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। श्लोक अर्थात उनकी यश उत्तम है। और एक और अर्थ है कि उत्तम लोग उत्तम श्लोकों के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, जो भगवान के कीर्ति जगत से परे है, तम से परे है, और जो व्यक्ति इसका श्रवण कीर्तन करते हैं उनको भी तम के बाहर कर देती है। तो चार अर्थ मैंने आपको एक साथ बताए उत्तम श्लोक के। बहुत अच्छा शब्द है उत्तम श्लोक। उसी अर्थ में यहाँ कह रहे हैं पुष्कला भी स्तुति भी। अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति, निश्चित ही ये सारे देवताओं का समूह आप में प्रवेश करता है, आप यानी कि आपकी शरण ले रहा है, आपके निकट जा रहा है आपकी शरण लेने के लिए। जैसे इस जगत में लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हुए देखे जाते हैं, तो उसमें वो लीन नहीं हो जाते हैं, भगवान का आश्रय लेने के लिए जाते हैं। केचित भीतः प्रांजलयो गृणंति, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि भयभीत हैं और हाथ जोड़ करके वह स्तुति वचन कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरा सेट हुआ। पहला सेट है जो भगवान का आश्रय ले रहे हैं, दूसरा सेट है जो डर के मारे डर रहे हैं और दूर से ही प्रार्थना कर रहे हैं, तीसरा सेट है महर्षि सिद्ध संघा, महर्षियों और सिद्धों का समूह जो स्वस्ति वाचन करके कल्याण हो ऐसा करके, और फिर वह विभिन्न सुंदर और प्रचुर श्लोकों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि दो कार्य किए ये लोग। पहले बोले कल्याण हो, और फिर स्तुति बोलना शुरू किए। स्वस्ति वाचन को स्तुति नहीं कह रहे हैं, ये दोनों में अंतर रख रहा है। कल्याण हो, तो ये तो एक प्रकार का आशीर्वाद सा लग रहा है, मतलब कल्याण हो या प्रार्थना लग रही है, लेकिन स्तुति नहीं हो रही भगवान की। तो वो दो कार्य किए, पहले बोले कि कल्याण हो, भद्र हो, और उसके बाद वह स्तुति करना शुरू किए। क्लियर है? ठीक है।
श्रीधरी, ये देवताओं के समुदाय भयभीत हो आपकी शरण में आ रहे हैं। तो ये प्रवेश कर रहे हैं का मतलब यही है कि आपकी शरण में आ रहे हैं। उनमें से कितने ही अति भयभीत हो, दूर ही स्थित होकर दोनों हाथ जोड़े कुछ कहते हैं, आपकी जय हो, जय हो, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। ये कौन से लोग हैं? केचिद भीतहा प्रांजलयो गृणंती, हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। और हम आपसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं हम आपकी शरण में हैं, लेकिन दूर से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप सबको फूंक रहे हैं, हमको मत फूंकिए, हमको बचा लीजिए, ऐसा करके। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर ये कह दिया। उसके बाद प्रचुर स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, श्रीपाद रामानुजाचार्य, ये श्रेष्ठ देव समुदाय, अब बड़ा सुंदर है, अमी की व्याख्या हो रही है। ये मतलब ये जो अत्यंत श्रेष्ठ देवता हैं उनकी बात हो रही है, भूत पिशाच की बात नहीं हो रही जो अंधे लूले लंगड़े टाइप के होते हैं। आई होप दे आर नॉट हियर एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑफेंडेड। लेकिन जनरली भूत पिशाच जो होते हैं, किसी की गर्दन नहीं होती, किसी के ऐसे दोनों हाथ नहीं होते हैं, किसी की टांग नहीं होती है, टांग होती तो टेढ़ी होती है, ऐसे नहीं। अमी का व्याख्या हो रहा है श्रेष्ठ देव समुदाय। दिस इज वेरी नाइस। एक एक शब्द का कितना डीप इम्पोर्ट है। अमी, ये जो है ना, ये अच्छे देवता, ऐसे बोलना। ये जो देवता समूह है, श्रेष्ठ देवता समूह है, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब, वे विश्व के आश्रय रूप आपको देखकर हर्षित चित्त से आपके समीप आ रहे हैं। अब और उन्हें खोला इसको कि अमी च, क्या श्लोक है, जरा देखते हैं वापस। अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति। ये अमी मतलब ये जो श्रेष्ठ देव समुदाय हैं, वह पूरा समूह का समूह आप में प्रवेश कर रहा है। क्यों? पहले ही बोला गया था पिछले श्लोकों में कि भगवान का विश्व रूप क्या है? इस पूरे जगत का आश्रय स्वरूप है। तो जैसे व्यक्ति कठिनाई में हो तो अपने आश्रय को देख के हर्षित हो जाता है कि नहीं? बहुत बारिश हो रही हो और आपके पास छाता भी नहीं है, तो अब आप कहीं छोटे सा छज्जा देख लेते तो खुश हो जाते हैं। छोटा छज्जा देख ले खुश हो जाते हैं, और अगर कहीं आपको पूरा घर ही मिल जाए तब और खुश हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ भगवान को देख करके वे खुश हो गए हैं, इसलिए अब आपके निकट आ रहे हैं। इस भावना से खुश होकर के आ रहे हैं निकट कि हमें शरण मिल गई है, हमें आश्रय प्राप्त हो गया, ये बात बोल रहे हैं। उनमें कितने ही तो अत्यंत उग्र और अत्यंत अद्भुत आपकी आकृति को देखकर भयभीत हुए हाथ जोड़कर अपने अपने ज्ञान के अनुसार स्तुति रूप वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। केचित भीता प्रांजलयो गृणंती। अब गृणंती का मतलब बहुवचन है, तो गृणंती का मतलब सब लोग बोल रहे हैं। अब सब लोग बोल रहे हैं का मतलब क्या हुआ? मतलब जिसको जो पाठ आता है वो बोल रहे हैं। अभी मैं कहूँ चलो अब आप लोग भगवान की आरती करो, आरती में तो स्तुति करो, तो क्या बोलेंगे आप? सबके मन में एक ही श्लोक आएंगे क्या? कौन सा आ रहा है आपके मन में? वरुण प्रभु वो आ रहा है? ओके, अब प्रभु कह रहे हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय। निश्चय माता जी, आपके मन में क्या आ रहा है? सेम टू सेम ये आ रहा है? प्रभु आपका नाम क्या है? विवेक प्रभु, आपके मन में कौन सी स्तुति आ रही है? एकदम बोल दो कि मान लो भगवान यहाँ प्रकट हो जाएं, तो आप कौन सी स्तुति करोगे? ओके, हमारे मन में आ रहा है वो हमारे अंगानुयस सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। तो सारी स्तुतियां बढ़िया हैं, हर व्यक्ति जिसको जो याद है, जिसको जो अच्छा लगता है वह बोल रहा है। तो गृणंती से समझ लेना चाहिए कि बहुवचन है, एक ही सभी लोग एक ही साथ नहीं बोल रहे हैं। इस्कॉन डिवोटी सब एक साथ बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जय राधा माधव, तो सब राधा माधव बोल रहे हैं, तो सब एक साथ बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी अलग अलग भी बोल सकते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे सुबह सुबह जब प्रणाम कर रहे हैं तो सभी लोग एक ही प्रणाम मंत्र भगवान कृष्ण का बोलते हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग अलग अलग भी याद रख लेते हैं। तो वह इसी तरह से समझ लेना चाहिए कि यहाँ ये लोग संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, सब लोग एक साथ एक ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग भाव है, अलग अलग। मान लो डर के कर रहा है तो अलग तरह से कर रहा है, उस डर में भी अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं वो। ठीक है। दूसरे महर्षि और सिद्धों के संग एसोसिएशन जो भले बुरे तत्व को यथार्थ समझने वाले हैं, वे स्वस्ति अस्तु यानी कल्याण हो ऐसा कहकर पुष्कला भी अर्थात आपके अनुरूप विस्तृत स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करें। बड़ा सुंदर अर्थ। देखिए, विचार कीजिए, इस सिद्ध का क्या मतलब है? जो असिद्ध है उसको तो पता ही नहीं कि वह देह नहीं है। सिद्ध मतलब जो देह की भावना से
ऊपर है, यानी पर और अवर का ज्ञान जानने वाला। जो पर और अवर का यथात्म ज्ञान जानता है, क्या चीज उत्कृष्ट है और क्या चीज निकृष्ट है, उसको सिद्ध कहा जाएगा। ही इज परफेक्ट पर्सन। समझते हैं बात? जो व्यक्ति अपने को देह ही मानता रहेगा, तो देह के अनुसार ही कार्य करेगा, तो उसको तो सिद्ध कह ही नहीं सकते, वो सिद्ध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सिद्धि के लिए कोई प्रयास कर ही नहीं रहा है, करेगा ही नहीं और कर ही नहीं रहे हैं। तो सिद्ध व्यक्ति वो है जो समझे कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, और उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। कुछ ऐसा ही गुण आप महर्षियों में भी देखेंगे। महर्षि भी इस प्रकार से हैं। उनको, महर्षि को पता होता है कि दूसरे अध्याय भगवद गीता में क्या लिखा है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपव न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। तो आत्म तत्व को जानने वाले महर्षि और सिद्ध संग कह रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वह जब कह रहे हैं कल्याण हो, तो उनके मन में कंसेप्शन है कि कल्याण का मतलब क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम मतलब सामान्य व्यक्ति कल्याण का मतलब क्या सुनेगा? दादी को प्रणाम कीजिए, पैर छूइए, सामान्य दादी क्या बोलेंगे? जीते रहो। आगे कंप्लीट कीजिए, दुखालयम अशाश्वतम में जीते रहो। तो जी के क्या करेंगे? उस पर और जोड़ देते हैं, बेटा जुग जुग जीते रहो। अरे जुग जुग जीते रहे, तो अब ये कल्याण है? क्या लगता है? और भाई बूढ़ा ही होते जा रहे हैं ना, तो अब एक युग बीतने में कितने बूढ़े हो जाएंगे। वो भी जीते रहे। या दूधो नहाओ पूतो फलो, ये सब है ना मंगल कार्य। दूधो नहाओ, दूध में नहाओ, और पूतो फलो, नहीं ना फूलो फलो नहीं, पूतो फलो, मतलब ये सो मेनी प्रोजेनी। तो इसी को कल्याण मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन यहां जो कह रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो, कौन बोल रहा है? महर्षि सिद्ध संघ, उनका समूह बोल रहा है कल्याण हो, मतलब सभी की मति भगवान में लगे। ये बात है। इंटरेस्टिंग है कि वो किस तरह से कह रहे हैं कल्याण हो, किस इच्छा से कल्याण हो, कल्याण हो कह रहे हैं। देखिए, जीव का कल्याण, मंगल, स्वस्ति तभी है जब उसका मन भगवान में लगे, नहीं तो जीव को सुख मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए अच्छा आगे सुनिए, पुष्कल का मतलब क्या है? पुष्कल की व्याख्या भी करी गई थी, सुंदर। अब देखिए इसका अर्थ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कितना सुंदर लिया है। कहते हैं, आपके अनुरूप विस्तृत स्रोतों द्वारा जो भगवान का यश है, उससे कोई कुछ कम बोलेगा तो वह भगवान की निंदा ही होगी। भगवान, आप तो अलेक्जेंडर के समान शक्तिशाली हैं। अलेक्जेंडर वो कौन सी कब्र में गया, किसी को पता है? तो भगवान का अपमान होगा कि नहीं? भगवान को किसी जगत की वस्तु से अगर पर काइंड ऑफ तुलना की जाती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति से तुलना कर दे कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं जैसे कि अलेक्जेंडर, दैट विल बी ऑल एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। तो भगवान के यश को भगवान की गुणों के अनुसार, कुछ गुण तो सीमित है लेकिन उसके अनुसार बोला जाता है। भगवान कितने करुणा, करुणा के बिंदु, हे कृष्ण करुणा बिंदु। अपराध हो गया? करुणा बिंदु नहीं, करुणा सिंधु। तो अब भगवान के बारे में कोई गुण बोला जाएगा तो उसमें सिंधु का आइडिया आना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई कमल से भी तो उपमा दी जाती है कि भगवान के चरण कमल है। तो यह भी सत्य है कि कमल से उपमा दी जाती है, क्योंकि काम चला जाता है। कमल से सुंदर अधिक कोई वस्तु है नहीं, इसलिए। लेकिन जब भगवान के चरणों के दर्शन भक्त करता है तो वो यही स्वीकार करता है कि भगवान, मैंने तो आपके चरणों में अपराध ही किया। कमल तो सूख जाता है, कीचड़ में उगता है, और मैंने आपके सुंदर चरणों की उपमा कमल से दी। लेकिन क्या करें, कवि लोग ऐसे बोलते हैं, शास्त्र भी ऐसा बोलता है, न नमो कमल, व्हाट इज इट, नमो पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राया नमस्ते पंकजांग्रे। तो यद्यपि ये उपमाहीन है, लेकिन फिर भी शास्त्र में है, क्योंकि अब इससे श्रेष्ठ उपमा कोई दी नहीं जा सकती, इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान को, भगवान की योग्य स्तुति कर रहे हैं। मनोरम तभी लगेगी जब भगवान के यश का ठीक ठीक प्रकाशन उस स्तुति के द्वारा होगा। तो इसलिए कह रहे हैं पुष्कल मतलब आपके अनुरूप विस्तृत स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। बहुत लंबे लंबे स्रोत हैं, वो याद करके आए हैं, याद रहते ही उनको, और वह आपकी यश के अनुरूप हैं। भगवान के यश के अनुरूप तो कोई स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान असंख्य असीमित गुणों से युक्त हैं। फिर भी जितना आकाश असीमित है, लेकिन जितना पक्षी उड़ना चाहते हैं उड़ते हैं, जितनी क्षमता होती है उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा आपके अनुरूप।
एक है ना, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेक दह्यमानानाम अपवर्गोसि संस्कृते। यहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है माता उत्तरा का प्रार्थना, उत्तरा की प्रार्थना है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर। हे कृष्ण आप महाबाहु हैं, महाबलशाली, आपसे अधिक बलशाली कोई भी नहीं है, और भक्तानाम अभयंकर, आप भक्तों के अभय करने वाले हैं। तो इस तरह से प्रार्थना है, भक्तों के द्वारा प्रार्थना है। तो आपकी योग्य प्रार्थना है, भक्तों का अभय करने वाले हैं कि नहीं, तो ये भगवान का योग्य प्रार्थना है, भगवान के अनुरूप प्रार्थना है। तो इसलिए पुष्करादि का अर्थ हुआ कि मनोरम इसलिए है क्योंकि भगवान का यश को उनके अनुरूप बोला जा रहा है, भगवान पे ठीक बैठता है ऐसे बोला जा रहा है। कोई कहे कि भाई हम भी भगवान का सम्मान करते हैं, हाँ भाई महापुरुष थे, वो महापुरुष थे, तो अब वह महिमा बोल रहा है कि गाली दे रहा है? वो गाली दे रहा है भगवान को, क्योंकि वह भगवान को एक मनुष्य मान रहा है। महामानव थे भाई, वो महामानव थे, और तुम महाबुद्धू हो। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा कहते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। समझ आ गया? तो भगवान की भी पसंद और नापसंद है, ऐसा नहीं कि कुछ भी भगवान के बारे में बोल देंगे और भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो यह लोग बड़े ही आदर भावना से भगवान के अनुरूप बोल रहे हैं। ये समझ लीजिएगा कि हम लोगों को भी अपने अनुरूप ही बात अच्छी लगती है। मान ले कोई कह दे कि आपकी नाक छछूंदर जैसी है, तो ये कोई उपमा हुई, तो गुस्सा हो जाएगा, उसकी नाक तोड़ देगा। ये महाराज एक कथा सुनाते हैं अनुरूप पे बोलते हुए, कहते हैं कि एक राजा था और उनके गंग कवि थे, गंग कवि। तो उसने कहा हमारी रानी की सुंदरता का वर्णन करो। तो अब उसमें एक जगह उसने पता नहीं क्या था उसके मन में आया, उसने लिख दिया कि नाक जैसे छछूंदर को, कि रानी की नाक ऐसी है जैसे छछूंदर की नाक होती है। अब रानी रंज हो गई, कहे कि इसकी जान मारिए, जान मारी नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। तो गंग कवि जो है उनको हाथी के नीचे दबा के मार दिया गया। तो उसी में महाराज से बता रहे थे कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। बात बात से ही हाथी पाए थे, मतलब हाथी पे चढ़ के चलते थे, और बात बात में ही हाथी का पाँव पाए, मतलब दब गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो विश्वरूप है उसको देख करके बड़े सतर्क होकर के जो यश भगवान का ठीक है वह बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ कुछ नहीं बोल देना। बिकॉज कृष्ण इज नॉट प्लीज्ड इफ अ पर्सन स्पीक्स कॉन्कॉक्शन। महाप्रभु के पास भी कोई पोयम लिख के जाती, कोई लिख के जाता सुनाने के लिए, तो पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनते कि कहीं उसमें तत्व का भेद, तत्व का भ्रम तो नहीं है, तत्व गलत रस तो नहीं प्रस्तुत किया गया है। भगवान इस मामले में देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है व्यक्ति। ठीक है, गीता भूषण टीका, ये देवताओं का समूह आपका आश्रय ले रहे हैं, ये मतलब अमी। कुछ देवता भयभीत होने के कारण कुछ दूरी पर स्थित होकर हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पाही प्रभु, अर्थात हे स्वामी हमारी रक्षा कीजिए, मतलब मारिए मत, ये आपकी अग्नि हमारे को फूके नहीं, हमारा घर भी तो है, बाल बच्चा है, वो फूक न दें आप। बिकॉज भगवान की प्रलय अग्नि भी इसमें दिख रही थी। महर्षि और सिद्ध गण महान संकट को देखकर आपका गुणगान इस प्रकार कर रहे हैं कि विश्वस्य स्वस्ति अस्तु, विश्व का कल्याण हो। अब देखिए क्या क्लियर किया उन्होंने। इससे पहले तक बोला गया कि वह बोल रहे हैं कल्याण हो कल्याण हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि क्यों कल्याण हो बोल रहे हैं, क्योंकि इतना भयानक रूप है जो सब जगह सबको ग्रसने वाला है। तो कहते हैं नहीं अभी मत ग्रसिए, अभी मत ग्रसिए, अभी तो पालन का समय है, कल्याण करिए, विश्व का कल्याण हो, ऐसे करके। तात्पर्य, समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। सो विल स्टॉप हियर। सामवेद के गीतों को गा रहे होंगे। अब मैं तो वहाँ नहीं था, अब क्या कह सकता हूँ। देखिए ऐसा प्रश्न कि होंगे वाली बात तो तभी हम समझ पाएंगे जब जब वहाँ होते हो। तो सामवेद हो या जो भी हो, लेकिन वेद के वचन कर रहे होंगे तो स्पष्ट है। सो विल स्टॉप। कोई और प्रश्न नहीं? तो श्लोक हमें इतना ही ले लिए, इसमें बहुत सारी बातें थी, आप उसको रिलीज कीजिएगा। शाम को मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।